दुर्योधन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ? नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। हर हर महादेव। महादेव अपनी कृपा आप सबके ऊपर बनाए रखे। महाभारत को एक प्रमुख हिंदू ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। महाभारत के समय भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में धर्म स्थापना के लिए धरती पर अवतरण लिया था। महाभारत भारत के सबसे लोकप्रिय और चर्चित ग्रंथों में से एक है। श्री कृष्ण, कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, दुर्योधन, गांधारी, अर्जुन समेत महाभारत के मुख्य पात्र हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत में ऐसे बहुत से किरदार हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहां हम उसी से जुड़ी एक कहानी बताने जा रहे हैं। महाभारत के दुराचारियों में से सबसे पहला नाम मामा शकुनी और दुर्योधन का आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुर्योधन की एक पत्नी भी थी जिसका नाम भानुमति था। यह वही भानुमति है जिनके नाम पर एक अत्यधिक लोकप्रिय कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोना, भानुमति ने कुंबा जोना। यह कहावत तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन इसके पीछे का महत्व आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। राजकुमारी भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी, बचपन से ही रानी। भानुमति बहुत ही बुद्धिमान, सुंदर और आकर्षक थी। जैसे जैसे राजकुमारी भानुमति बड़ी होने लगी तो उनके पिता ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर का भव्य आयोजन किया। देश के विभिन्न प्रदेशों के राजा महाराजाओं ने इस स्वयंवर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस स्वयंवर में दुर्योधन और उनके मित्र अंगराज कर्ण ने भी हिस्सा लिया। जैसे जैसे रानी भानुमति स्वयंवर में आगे बढ़ने लगी तो वहां दुर्योधन भी आया, लेकिन राजकुमारी ने दुर्योधन का चुनाव नहीं किया और वरमाला लेकर आगे की ओर बढ़ गई। दुर्योधन को रानी भानुमति की इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने जबरन ही वरमाला अपने गले में डलवा लिया। जबरन वरमाला पहनाने के बाद दुर्योधन ने उस कन्या का हरण कर लिया। इसके बाद वहां मौजूद सभी राजाओं ने इस बात पर सभी ने विरोध प्रदर्शित किया। इस स्थिति में दुर्योधन ने वहां पर मौजूद सभी योद्धाओं को चुनौती दी और कहा, यदि किसी ने उसका मार्ग रोकने की कोशिश की तो उसे कर्ण से युद्ध करना होगा। कर्ण एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा और महान धनुर्धर था। कर्ण को हराना असंभव था। इसी कारण से जिस भी राजा ने दुर्योधन को रोकने का प्रयास किया, उस सभी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि भानुमति के स्वयंवर में जरासंध भी शामिल थे। जरासंध ने दुर्योधन को रोकने का प्रयास किया, जिस कारण उसका युद्ध कर्ण के साथ हुआ। माना जाता है कि कर्ण और जरासंध में यह युद्ध पूरे 21 दिनों तक चला, जिसके बाद इस युद्ध में कर्ण विजयी रहा और जरासंध ने खुश होकर कर्ण को मालिनी प्रदेश का राज्य दे दिया। यह पहली बार था जब जरासंध को हार का सामना करना पड़ा था। जबरन विवाह के बाद दुर्योधन भानुमति को हस्तिनापुर ले आया, जिसके बाद भीष्म पितामह ने इस बात पर नाराजगी जताई। जिसके बाद दुर्योधन ने पलट के जवाब दिया कि उन्होंने भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके लाए थे। तब भानुमति ने भी इस विवाह पर अपनी स्वीकृति दी और दुर्योधन से विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद में दुर्योधन और भानुमति के 2 जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें एक पुत्र था और एक पुत्री। भानुमति के पुत्र का नाम लक्ष्मण था, जबकि पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। अपनी माता की भांति लक्ष्मणा भी बेहद सुंदर और चतुर बालिका थी। वह बचपन से ही एक वीरांगना की भांति अपना जीवन जीती आई थी। जब वह बड़ी हुई तो एक मित्र के लिहाज से दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से करने की योजना बनाई। लक्ष्मणा भी उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन कुरु वंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें पहले से ही यह तय कर दिया गया था कि लक्ष्मणा किसे वरमाला पहनाएगी। योजना अनुसार दुर्योधन ने सभी क्षत्रियों को आमंत्रित किया, लेकिन दुर्योधन की योजना तब विफल हो गई जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम ने जबरदस्ती लक्ष्मणा से विवाह कर लिया। उसने लक्ष्मणा का अपहरण उसी प्रकार से कर लिया जिस प्रकार से दुर्योधन ने भानुमति का किया था। गुस्साए दुर्योधन ने साम को कारागृह में डाल दिया। इस बात की जानकारी जब बलराम को लगी, तब गुस्साए बलराम दुर्योधन पर प्रहार करने पहुंचे। बलराम किसी भी सूरत में दुर्योधन को छोड़ने वाले नहीं थे।
तभी दुर्योधन अपनी कृष्ण भक्त पत्नी भानुमति के पास पहुंचा, क्योंकि इस गंभीर समस्या से केवल भानुमति ही दुर्योधन को छुड़वा सकती थी। बाद में भानुमति ने बलराम से बातचीत करके विधि विधान पूर्वक लक्ष्मणा की शादी श्री कृष्ण के पुत्र साम से करने के लिए सभी को मनाया। महाभारत के विकराल युद्ध में भानुमति का पुत्र लक्ष्मण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। अंत में भानुमति का पति दुर्योधन भीम के हाथों मारा गया था। जब युद्ध समाप्त हो गया और जनजीवन सामान्य रुख अपनाने लगा, तब भानुमति ने कुछ ऐसा किया कि वह ऐतिहासिक हो गया। दरअसल युद्ध समाप्ति के कुछ समय पश्चात भानुमति ने अर्जुन से पुनः विवाह करने की इच्छा जाहिर की। उस समय ऐसा नियम था कि विवाह करने से दो पक्षों के बीच का बैर समाप्त समझा जाता था। भानुमति ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि वह सदा सदा के लिए कौरवों और पांडवों का वह दुश्मनी समाप्त करना चाहती थी जो भयंकर नरसंहार लेकर आया था। वह पूरे परिवार को एक बार फिर एक साथ लाना चाहती थी। अर्जुन ने भी भानुमति का यह प्रस्ताव स्वीकार किया और उसे अपनी 8वीं पत्नी के रूप में अपनाया। कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच का अद्भुत दुश्मनी केवल भानुमति ने ही दूर किया था। इसीलिए भानुमति पर यह कहावत बैठ गई कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंबा जोड़ा। तो मित्रों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।